टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जफर की तायाजाद मिर्जा सरवत बेग की इकलौती बेटी रज़ो, किताबी चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों जैसे नर्म और नाजुक होंठ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे जफर मेरा बच्चा, तू आ गया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो बेटा कैसे रहे तुम्हारे इम्तिहान? अब्बा जान इम्तिहान तो बहुत उम्दा हुए और अम्मा पता है अब की बार तेरे बेटे के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा बेटा तुम थके हुए हो, तुम जरा आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ बाजार। तुम्हें पता है ना कल शाह बाबा का उर्स है और सारे इंतजामात तो मैंने ही संभालने होते हैं, तो फिर रात के खाने पे होती है मुलाकात। इंशाल्लाह। ठीक है अब्बा जान। भाई मेरी मिठाई। चुप नहीं रह सकती। तुम्हें पता भी अब्बा जान ने सुन लिया तो फिर शुरू हो जाएंगे, मिठाई खाने से दांत खराब हो जाते हैं। चुप। चलो तुम आपकी नकल उतारता है। चलो 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 चलो, चलो। हाय भैया और भी छोटी, फिर तुमने क्या फरमाइश की थी अपने भैया से? चूड़ियाँ कहा था और गुलाब जामुन जो आप लाए नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो, ये रही तुम्हारी चूड़ियाँ चूड़ियाँ और ये रही तुम्हारी पसंदीदा गुलाब जामुन। आहा। सबसे पहले मेरे छोटे जासूस, आज की ताज़ा खबर सुनाई जाए। आज की ताज़ा खबर ये है कि पुप्पो और बड़े ताई की इकलौती बेटी हमारे घर आ रही है। कौन? वो रज्जो? जी रज़ो। वैसे कब आ रही है तुम्हारी रज्जो और आ क्यों रही है वो? पुप्पो के साथ आ रही है शाह बाबा के मज़ार पे हाजिरी देने। मज़ार पर हाजिरी देने? चलो देखते हैं। अरे भैया रज़ो बाजी बहुत खूबसूरत है। अरे खूबसूरत तो बहुत छोटा लफ्ज है, वो तो हूर है हूर। ऐसा लगता है परियों के देश से आई है। ओह बस क्या करो तुम, परियों के देश से आई है, इतनी भी क्या खूबसूरत है। वैसे हमने भी शहर में एक से बढ़कर एक हसीना देख रखी है। आ रही है वो सुबह की ट्रेन से, नवाज ना कर लीजिएगा इन शहरी हसीनाओं से। वैसे बड़ा मान ही तुम्हें उस पर? मान नहीं, गुरूर है गुरूर। गुरूर? वैसे मैंने गलती की, तुम्हारे लिए लेकर आया, कोई ताला लाना चाहिए था इसकी जुबान पर लगाता। और बड़ी खूबसूरत, हम कम है, हम भी शहजादे। हाँ हैं? मैं सब तो सोने हाय मन मोर। सलाम अब्बा जान। हाँ वालेकुम। जफर बेटा। जी अब्बा जान। बेटा कहीं जा रहे हो? जी मुझे एक ज़रूरी काम था, उसके लिए डाक खाने जा रहा था। क्यों, कोई काम है अब्बा जान? बहुत ज़रूरी काम है, वो तुम्हारी फुफ्फो और रज्जो आ रही हैं अभी। अच्छा तो? ये राजू और दीनू पता नहीं आज कहाँ मर गए, तो बेटा तुम्हें ही जाना होगा अपनी फुफ्फो को स्टेशन से लेने के लिए। अब्बा जान मैं आपको बताता रहा हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, आप ऐसा करें किसी और को भेज दें। तुम अपने सारे काम छोड़ो, तुम्हारी फुफ्फी और रज्जो स्टेशन पर आ रही है, फ़ौरन जाओ उन्हें लेकर आओ, और ये बच्चों की तरह मुंह मत बनाया करो। नहीं नहीं अब्बा जान। ये सुबह सुबह उठ जाओ ना जल्दी, तो इनके कामों की फहरिस्त तैयार हो जाती है। मैंने कल से जल्दी उठना ही नहीं है, मैं सोते ही रहूंगा। अब्बा से कहा भी था मैंने कि अक्सर ताखीर हो जाती है। वो समझते हैं कि हमारी तरह ट्रेनें भी उनकी औलाद है। 1 घंटे से ऊपर हो गया लेकिन ट्रेन तो आने का नाम ही नहीं ले रही।
हो बहुत थक गए हैं, अभी पता नहीं लगता। जफर बेटा, अरे जफर बेटा, सलाम पप्पो। तुम अकेले ही आ गए इतनी सर्दी में? हाँ, अल्लाह कितनी तकलीफ उठाई तुमने हमारे लिए। नहीं नहीं पप्पो, आप तो हमारी खास मेहमान हैं, आपको लेने तो आना ही था। चल हट शरीर कहीं का, मेहमान कब है? अरे भाई हम तो घर वाले हैं। अरे वो संदूक तो मैं वहीं भूल आई, मैं अभी लेकर आती हूँ। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो, मेरी चाहत आइए बैठिए, तेरी राहत, आइए। मुझ पे तुम इनायत हो, अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो, दिल की धड़कन में मेरी सांसों में, मेरे जीने की तू ही है वजह, हसरतें हैं तुमसे मेरी, कासाए दिल ये मेरा भर दो। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो, मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम अस्सलाम वालेकुम प्यारी बेटी, कैसी हो? रजो बेटा, ओए गुड्डी तू भी आइए साथ। हो। अरे वालेकुम सलाम, कैसी हो? कितनी प्यारी हो गई हो माशाल्लाह। छोटी सी चीज है, मैंने देखा था। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आए आपा जी, मैं ठीक हूँ। सफर आपका अच्छा गुजरा? हाँ। ये बिल्कुल पालक अजीब सी है। छोटी बासु मेरी, फूफो बैठी है, मेरी तारीफ करनी है, हर बात को बढ़ा चढ़ा के बताना है, आई समझ? चल चूड़ियां दिलाओगे? अच्छा ठीक है मैं जा रही अच्छा, चूड़ियाँ के मैं तुझे कंगन पा जेब मेले पे भी लेके जाऊंगा। है हूँ। मुझे तो लेके जाओगे? फिर सोचना पड़ेगा। चलो फिर देखो तमाशा। ये मेरा बब्बर शेर। गोश्त कौन सा है, बड़ा छोटा है? बड़ा छोटा क्या है, गोश्त है जो भी पका लो। और सुनाओ कोई नई ताज़ी, आज तक क्या हो रहा है? अरे भाभी क्या बताऊं, अल्लाह बख्शे मेरे मियाँ मुझे एक लम्हे को भी नहीं भूलते। कबड्डी के चैंपियन थे माशाल्लाह, एक ही वक्त में 4-4 लोगों को चित गिरा लेते थे। क्या रोब, क्या दबदबा, क्या जाहो जलाल था अपना। और मेरे सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। अरे फुप्पो, ये तो बहुत पुरानी बात है। जफर भैया तो एक ही बार में टीम को चित कर देते हैं कबड्डी में। उफ मेरे अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सच है जफर? अरे फुप्पो, ये तो शर्माते हैं, इनके कारनामे बहुत कम लोग जानते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे मामू थे, क्या कहने उनकी क्या बात थी। एक दफा दरख्त गिर गया सड़क पे, और वो दरख्त भी भारी भरकम 400-500 किलो का दरख्त था। वो आराम से खरामा खरामा आए और दरख्त को उठा के साइड पे कर दिया। उसके बाद गाड़ियां आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, आना जाना सब बहाल हो गया, बेहतर हो गया। भलाई का काम है ना। अरे फुप्पो, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। अभी 2 दिन पहले हमारे सामने वाली नदिया की पुलिया टूट गई, जफर भाई जाके लेट गए, ऊपर से गधा, गाड़ी, बैल, सारा कुछ गुजर गया, और भैया बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा,
तुम इतने करतब जानते हो तो सर्कस में काम क्यों नहीं कर रहे थे? अरे फुफ्फो, मैं आपको एक और कमाल बता दूं। अभी हफ्ता पहले घोड़ों की रेस थी, जफर भाई ने वो कमाल किया और आपको मैं अरे छोटी भाई बस, मुझे बस करते, घोड़े थक गए, बस नहीं कर तो घोड़े नहीं थे, मैं फुफ्फो को बता रही हूं। और फिर भाई ने तो तूने मेला देखना था ना। बस संभाल। फुफ्फो को नहीं, चल, कमाल कर दिया। मैं आपको नहीं मेला देखना। मैं फुफ्फो नहीं मैं आपको आके बताती हूँ। बस कर दे। उफ मेरे अल्लाह, भाभी मेरी बात गौर से सुन लो। अपनी बेटी को बाबा के मज़ार पे ले जाओ। इसके दिमाग पे जिन्नात का साया है, रूहों ने कब्जा कर रखा है। ये थोड़े दिनों तक पागल हो जाएगी। ऑल फॉल बोल रही है। हाय रब्बा, मुझे तो पहले ही पता था आपा, मेरी इस बच्ची को किसी की बहुत ही बुरी नज़र लगी है। मैं चली अपनी बच्ची की नज़र उतारने। कपड़े भी उतारते लाना, कपड़े ऊपर से बारिश होने वाली है। हाँ, हाय अल्लाह, ये क्या गलती हो गई। अब खाना लेट हो जाएगा। मैंने गलत नहीं छोड़ दी। अरे बच्ची तैयार नहीं हुई? अरे वाह, माशाल्लाह, कैसी अच्छी लग रही हैं। छोटी को देखा है? हाँ, वो शायद ऊपर देखा था। अच्छा, जवां होने लगे जब वो, तो हमसे कर लिया पर्दा। हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। वो हम छोटी को देख रहे थे। और हम आपको। जी? मेरा मतलब है कि हम अपने चांद को देख रहे हैं। वो देखिए। अच्छा, तो ये बात है। हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। क्या हम आपको अपने शहर की सैर कराने की गुस्ताखी कर सकते हैं? तो आप हमें अपना शहर दिखाना चाहते हैं? जी। उसके लिए आपको हमारी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। आप हुक्म कीजिए। सोच लें, अगर ना कर पाए तो? हुस्न की कोई ऐसी फरमाइश नहीं जो इश्क पूरी ना कर पाए। अच्छा, तो फिर वो आशिक कहते हैं ना कि चांद को ज़मीन पे ले आएंगे, तो आप हमारे लिए अपने इस चांद को ज़मीन पे लाकर दिखाएं। बस रज़्ज़ो जी, हम तो समझे थे कि आप हमें किसी बड़े इम्तिहान में डालेंगे, पर आपने तो हमारा काम बड़ा ही आसान कर दिया। आप यही करके दिखा दें, बहुत होगा। चलिए, फिर आप भी हमारा कमाल देखिए। ये लीजिए रज़्ज़ो जी, आपकी ज़ुबान से निकली फरमाइश हमने पूरी कर दी। अब आप अपने चांद को ज़मीन पर देख सकते। ये क्या है? जाइए देखिए, जाइए। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने कहाँ चल दी? मुझको
वादा तो याद है ना आपको अपना? मेरे सारे सपने जान है आप हमारी। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ मेरी रज़ो को? कुछ नहीं पप्पू, वो बस मैं तो तैयार होके बैठी थी लेकिन तबीयत अचानक खराब हो गई। ओहो, अब क्या करें, मज़ार पे जाने का भी वक्त हो गया है। आप लोग हमारी वजह से देर ना करें, शायद आज हमारी हाजिरी नहीं लिखी हुई। लेकिन रज़ो, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं रज़ो जी के पास रुक जाती हूँ, हम उनका ख्याल रखेंगे। जीती रहो मेरी बच्चियों। अगर मैंने शाह बाबा के मजार पर मन्नत ना मानी होती तो मैं इसको इस तरह छोड़कर कभी ना जाती। आप अपनी हाजिरी उतारने जाएं, रज़ो बाजी हमारे साथ है। जीती रहो बेटा, ख्याल रखना इसका। हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे। रज़ो ने बुखार का बहाना बनाकर सब घर वालों को शाह बाबा के मज़ार पर भेज दिया और ज़फ़र को जैसे इसी बात का इंतज़ार था कि कब घर वाले जाएं और वो कब रज़ो को शहर घुमाने के लिए लेकर जाएं। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इन दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। तेरा हुस्न हो मेरा इश्क हो, कोई हुस्न व इश्क की बात हो। कभी तुम चलो कभी हम चले, कभी हम मिले मुलाकात हो। अच्छा, तो ये सोची समझी साजिश है। आइए आपको अपने शहर की सैर करवाते हैं। अरे जाते जाते ये तो बताते जाओ घर वालों को क्या बोलूंगी कि रज़ो जी कहाँ गई है। हाय, ये कमबख्त इश्क कमाल का होता है। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। बिन तेरे पल भी वक्त गुजरे ना, मैं जिधर देखूं तू ही तू है। दिल की धड़कन में, मेरी सांसों में, मेरे जीने की तू ही है वजह। हसरतें हैं तुमसे मेरी, कासाए दिल ये मेरा भर दो। तेरी गुफ्तगू, तेरी है जुस्तजू, मेरे दिल में है बसी। तेरा साथ हो तो कोई गम नहीं, तेरे लगे रोशनी। मुस्कुराते यूं ही रहना, वादे सब पूरे अब कर दो।
और क्या खूबसूरत चीजें हैं आपके शहर में? फिलहाल तो आपसे खूबसूरत इस शहर में कुछ भी नहीं। मजा अच्छा कर लेते हैं आप। अरे ये क्या है? यही तो वो कुआं है जो मैं दिखाने आपको लाया। इस कुएं में जिन्नात रहते हैं। जिन्नात का कुआं? यानी यहाँ पे असल में जिन्नात रहते हैं? हाँ ना, ये जिन्नात हमारे दादा जान के शागिर्द थे। बस जब से दादा जान इस कुएं में डूब कर मर गए तो इन जिन्नात ने भी यहाँ पर बसेरा कर लिया। हे दादा जान। तो आप इस वक्त हमें ये दिखाने लाए? नहीं नहीं, असल में रज्जू जी बात ये है कि आज चांद की 13वीं है और जो कोई भी इस कुएं में सिक्का डालकर मन्नत मांगता है पूरी जरूर होती है। कोई भी मुराद? कोई भी। क्या कर रही हैं आप? रुकिए, आप यहीं रहिए। क्या मांगा? कुछ नहीं। आप मुझे नहीं बताएंगे रजो जी? बता दिया तो मन्नत कैसी? ये रजो जी को ज्यादा गहरी बात नहीं करती। रजो जी ठहरिए। और फिर पता नहीं कहाँ से सूरज उगा है और वह हसीन रात किसी ख्वाब की तरह खत्म हो गई। अगले रोज रज्जू को वापस जाना था, दूर, बहुत दूर, जफर से भी और उस ख्वाब से भी। रज्जू की आंखें लाल थी, शबे बेदारी से या किसी को खो देने के गम से। जफर ने कई बार चाहा कि वो अपनी माँ को रज्जो के बारे में बता दे, मगर वो ऐसा ना कर सका। अचानक खबर आई कि एंड मंगनी वाले दिन रज्जो जी पर जिन्नात सवार हो गए। उनकी मंगनी टूट गई और फिर कभी कोई रिश्ता ना आया। इसी तरह कई साल बीत गए। जफर की शादी जायदा से हो गई और एक बच्चा भी हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन। सुने, जी बोलिए। ऑफिस जा रहे हैं? कोई काम था आपको? कुछ बात करनी थी आपसे। जल्दी कीजिए। वो कल खत आया था आपका, देना भूल गई थी। खत किसका हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जफर, हम आपकी चचाजाद रजू। आज इतने साल बाद आखिर हमारा सब्र हार गया। हम हज करने जा रहे हैं। जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम सारंगपुर आ जाओ। हमारे
मैं जफर आज कैसे याद किया आपने हमें इतने सालों बाद? इतनी हैरत से क्या देख रहे हैं हमें? मुझ पे जो गुजरी वो किसी पत्थर पे गुजरती ना तो वो भी चूर चूर हो जाता। लेकिन तुम क्यों कमजोर पड़ गए? जाहिदा जैसी बीवी है, फूल जैसा बच्चा है तुम्हारा, कोई कर्ज भी नहीं है और कोई मुकदमा भी। तब तो बड़ी बातें करते थे, आज चुप का रोजा रख लिया। आपने भी तो सालों बाद चुप का रोजा तोड़ा। और देखे थोड़ा भी तो कब, जब ज़बान जायका चखना ही भूल चुकी और वेदा है कि कबूल करने की सलाहियत नहीं रखता। आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। वो सुना था कि मरने वाले दिन आप पर जिन्नात का साया हो गया था। हमने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, शायद यही वजह थी कि हम मिल ना पाए। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलवाया है। काश कि आपने पहले बुलवाया होता। ब्याह की तरह बेहयाई की भी एक उम्र होती है जफर बाबू। उस वक्त क्या ये मुमकिन था कि आधी रात को खुले खजाने की तरह आप हमसे यूं मिल रहे होते? आप घर बार वाले हैं, बीवी बच्चे हैं आपके, लेकिन मेरी उम्र निकल गई है। ये चाची का बावर्ची खाना, ये मेरे जहेज से भरा हुआ है। खैर छोड़ो, तुम तब नहीं समझे थे, अब क्या समझोगे? तुम्हें याद है सफर, वो रात जिसमें हमने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां जी ली थी? तुमने मुझे पूरा शहर दिखाया था। उस कुएं में सिक्का गिराकर मैंने किसे पाने की दुआ की थी? बाबा शाह के मज़ार पे कनखियों से देखते हुए तुमने किसे पाने की तमन्ना की थी जफर? जाओ उस मन्नत की जाली से बंधी हुई मेरे बालों की लट से पूछो कि मैंने किसे पाने के लिए इतने जतन किए थे। और अगर तब भी यकीन ना आए तो उन औरतों से पूछो जो पूरे मुल्क से रिश्ते लाते लाते मेरे लिए थक गई, लेकिन मैं इनकार कर करके ना थकी। काश कि आपने इन सब का पहले इजहार किया। इजहार नहीं किया? मिर्जा सरवत बेग की बेटी आपके हुजूर में अपनी झोली फैला के खड़ी हो जाती कि हुजूर मुझे अपने निकाह में कबूल कर लीजिए। ऐसा तो हमारे घर की बांदी भी नहीं करती है। और वो जिन्नात खुद नहीं आते थे, उन्हें हम बुलाते थे, क्योंकि अगर जिन्नात नहीं आते तो दूल्हा आ जाता। तुम्हारी खातिर मैंने ये झूठा खेल खेला, जैसे उस रात तुमने मेरे साथ झूठा खेल खेला था। ये हज ये हम अपने बाबा जान के लिए कर रहे, जो हमारे बोझ तले दब के मर गए। हमें माफ कर दे। अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपनी आखिरत की दुआ नहीं की, हमारी जिंदगी की दुआ करते रहे, इसलिए हमने तुम्हें माफ किया।
हमसे गलती हुई थी। तुम जाहिदा को हमारे ऊपर सौतन बना के भी ले आते, हम तब भी तुम्हें माफ कर देते। तू मोहब्बत, रसो जी बात तो सुनिए, बात सुनिए हमारी। इनायत हो मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो। अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर दो। तू मोहब्बत, तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो। मेरी चाहत, तेरी राहत, मुझ पे तुम